आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसका यूज होता है प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने में, ठीक है ना। प्लास्टिक पॉल्यूशन पर एक बेसिक सा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो समझते हैं ये क्या है। प्लास्टिक चारों तरफ आपको नज़र आ रही, पन्नियाँ नज़र आ रही हैं, बोटल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। और प्लास्टिक की सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, ये बायोडिग्रेड नहीं होती है, यानी कि अपने आप इसका जैव अपघटन नहीं होता है। अगर इसका जैव अपघटन नहीं होगा तो दो तरीके बचते हैं, या तो उसको ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़ा रहने दो, ठीक है ना, फिर वो सैकड़ों हजारों साल तक ऐसे ही पड़ी रहेगी। और चूंकि प्लास्टिक में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं तो पूरी मिट्टी को, पानी को, सबको प्रदूषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए। तो आप क्या करोगे, उनको जलाओगे तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी, ठीक है ना। तो एक तीसरी तकनीक सामने आई है जिसका नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, बोले तो सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है ना, बैक्टीरिया, कवक, ठीक है ना, इनका यूज करके ये बैक्टीरिया कवक करते क्या है, इस प्लास्टिक वेस्ट को ब्रेक कर देते हैं और इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, ठीक है ना। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो जैव अपघटन नहीं होता था। एक बार इन्वायरमेंट में चले जाने के बाद वो ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो अगर ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करें, उसको डिग्रेड कर दें तो कितना आसान रहेगा, ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या से निपटा जा सकता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का मेन यूज क्या है, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब हम समझते हैं ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसमें होता क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क्स विद इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है ना। मान लो एक प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ पर बोटल्स पड़ी हैं, ठीक है ना, पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारा मटेरियल यहाँ प्लास्टिक का पड़ा हुआ है। यहाँ पर सूक्ष्म जीव छोड़े जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह यहाँ पे बहुत सारे छोड़ दिए जाएंगे और उनके लिए कि वो आसानी से ग्रो कर पाएँ एक बेहतर कंडीशन दी जाएंगी। वो बैक्टीरिया कवक करेंगे क्या, ब्रेक डाउन द प्लास्टिक इंटू स्मॉलर कंपोनेंट्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन। वो बैक्टीरिया उसको बायोडिग्रेड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक जो हमारी एक जैविक इकाई है ना, ठीक है ना, उनमें लाइफ होती है, तो उसको क्या करेंगे, बायोडिग्रेड करेंगे और उसी प्लास्टिक को स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन द प्लास्टिक इनटू द सिंपलर कंपाउंड। वो सिंपलर कंपाउंड क्या होंगे, कुछ थोड़ा सा उसमें पानी भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और कुछ दूसरे कार्बनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो भी बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो वाटर भी इतना नुकसानदेह नहीं है, वाटर तो वैसे भी बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट छोड़ेगी, लेकिन जो दूसरे तरीके हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक को डिस्पोज करने के, वो बहुत खतरनाक हैं। और साथ में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब होगा क्या, जब ये बैक्टीरिया इनको ब्रेक कर देंगे तो जो मटेरियल बचेगा, ठीक है ना, उसका यूज किया जाता है वेरियस पर्पज में। उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल बच रहा है उसको फर्टिलाइजर यूज कर लो, उर्वरक के रूप में यूज कर सकते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में भी उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो समस्या है उसका समाधान यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे समझते हैं बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए जो दूसरे तरीके होते थे वो क्या होते थे, लैंडफिल, एक जगह उसको इकट्ठा करते रहते थे, या इंसिनरेशन, उसको हम जलाते थे। तो इससे होता क्या था, बहुत सारी गैसेस निकलती थी, ठीक है ना। तो अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो सामने आ ही रहा है फिर, ठीक है ना। सो इट इज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज इट प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आपको बताया कि जैसे प्रीवियस स्लाइड में कि वो CO2 तो निकल रही है, लेकिन उतनी नहीं निकलेगी जितनी कि इसको दूसरे तरीके से अगर हम इसको डिस्पोज करते थे वहां निकलती थी, ठीक है ना। और साथ में क्या हो रहा है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन लैंडफिल। तो एक काम किया जा सकता है कि पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन को, जितनी भी प्लास्टिक का मटेरियल है, एक जगह इकट्ठा करेंगे, इसमें यहाँ बैक्टीरिया और फंगस छोड़ देंगे, कवक छोड़ेंगे, जो इसको रिड्यूस करेंगे। फिर जो बाद में मटेरियल बचेगा, ठीक है ना, उसको तो हम कुछ का यूज कर सकते हैं, उनका यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और जो बाकी बच गया, जो किसी काम का नहीं है, वो बहुत ही कम बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ वो ब्रेक हो चुके हैं, कुछ यूज कर लिए। तो जो बचा उसको कहाँ, उसको लैंडफिल कर सकते हो, उसको कहीं भी इकट्ठा कर दो, ठीक है ना। तो लैंडफिल जब पहले मान लो 100 टन होता था, तब वो हो सकता है कि सिर्फ 1 टन हो, ठीक है ना। तो काफी कम हो गया ना लैंडफिल फिर। तो ये हैं इसके बेनिफिट्स, ठीक है। आगे समझते हैं इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखो होता क्या है, प्लास्टिक एक टाइप का तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अलग अलग टाइप के प्लास्टिक के लिए
अलग अलग टाइप के हमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए हो सकते हैं। So one of the challenge is the development of effective and efficient process for breaking down various type of plastic waste। प्लास्टिक हमेशा एक तरीके का नहीं होता, कुछ माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, कुछ सिंगल यूज होते हैं, और भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो होगा क्या कि डिफरेंट प्लास्टिक रिक्वायर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंडीशंस, क्योंकि हर एक अगर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो सबके लिए ग्रो करने के लिए अलग अलग क्या होगा, कंडीशंस भी तो चाहिए होंगी फिर, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा एक मुश्किल सामने आ सकती है। इसके अलावा एक समस्या और भी है, जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज किए जाएंगे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, प्लास्टिक पॉल्यूशन को ब्रेक करने के लिए, कहीं वही ना खतरा पैदा कर दें, वही बीमारियां ना फैलाने लगें। एक ये है, देयर इज ऑल्सो ए नीड टू इंश्योर, ठीक है ना, इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रोसेस आर सेफ, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया सेफ होने चाहिए, एंड डू नॉट पोज एनी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट। ऐसा ना हो कि जब वो बैक्टीरिया या फंगस जब पहुंचे इन्वायरमेंट में, तो प्लास्टिक को तो तोड़ रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाने लगे। ओके, तो फाइनली क्या है कि हमें इसमें रिसर्च और भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि एक बेहतर तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ सके। तो ये था पूरा हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपसे लिखने को बोल दिया जाए तो आप शायद लिख लेंगे, ठीक है।